हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द फाइलम हेमिकोर्डेटा। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एनिमल किंगडम के अंदर कोर्डेट की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि पहले बिगिनिंग के अंदर जो हेमिकोर्डेटा था दैट वाज कंसिडर एज ए प्रिमिटिव कोर्डेट। बिगिनिंग के अंदर क्या किया जाता था? इट वाज कंसिडर्ड एज प्रीमिटिव कोर्डेट कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं? प्रोटोकोर्डेट्स। पहले इसको प्रोटोकोर्डेट्स में इंक्लूड किया जाता था, लेकिन बाद में क्या किया गया? इसके बाद में हमने देखा कि नाउ इट इज एन इंडिपेंडेंट फाइलम। इट इज कंसिडर्ड एज द इंडिपेंडेंट फाइलम ऑफ invertebrate which is close to the इकाइनोडर्मेट्स। जो इकाइनोडर्मेट्स के क्लोज आता है वो वाला उसके इक्वल इंडिपेंडेंट फाइलम की तरह ये हेमिकोर्डेटा काम करेगा। हेमिकोर्डेट्स की जो टर्म थी दैट वाज गिवन ए साइंटिस्ट नोन एज बेटसन गेव द टर्म हेमिकोर्डेट्स। हेमिकोर्डेटा में बेटा अप्रोक्सीमेटली 80 स्पीसीज आती हैं। दिस फाइलम इंक्लूड अप्रोक्सीमेटली 80 स्पीसीज। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो इसमें पूछा जाता है वो आते हैं बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस एंड नेक्स्ट वन आता है ग्लोसोबेलानस एटसेट्रा। These are the example of the phylum Hemichordata। अब हम हेमिकोर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं कि क्या क्या जनरल कैरेक्टर है हेमिकोर्डेट्स में। तो सबसे पहली मेन चीज़ क्या आती है? दे आर मेनली मैराइन ऑर्गेनिज्म। ये कैसे हैं? ये मैराइन ऑर्गेनिज्म है, सॉल्ट वाटर के अंदर रहते हैं। दे मे बी लिव्स इन बरोज और मे बी कॉलोनियल। ये बरो में रहते हैं एंड ग्रुप में भी मिलते हैं, दैट्स वाई दे कैन बी कॉलोनियल। इनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट बॉडी एंड कैसी होगी? अनसेगमेंटेड बॉडी। सॉफ्ट बॉडी एंड अनसेगमेंटेड बॉडी होगी हेमिकोर्डेट्स की। सिमेट्री अगर हम देखें तो सेम कैसी जैसे बाकी फाइलम में थी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री। 3 जर्म लेयर होंगी, दैट्स व्हाई दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होंगे बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है यहाँ पे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल का इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेक्स्ट हम कैरेक्टर्स में स्टडी करें तो वो हम देखेंगे बॉडी डिवीजन के बारे में। किसके बारे में? बॉडी डिवीजन। इसकी बॉडी को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। बॉडी इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी को डिवाइड किया जाता है। प्रोबोसिस है, इट प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉलर लाइक एन एक्रोन नट। ठीक है, ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर से निकलता है एक एक्रोन नट की तरह। व्हाट इज एक्रोन नट? एक ओक ट्री का एक फ्रूट होता है उसके लाइक। ठीक है, इट प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉलर लाइक एक्रोन नट। एक फ्रूट होता है ओक ट्री का, और इसी वजह से दे आर ऑल्सो नोन एज एक्रोन वॉर्म। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज एक्रोन वॉर्म्स। तो कई बार क्वेश्चन आ जाए कि एक्रोन वॉर्म्स किसको कहा जाएगा, वहाँ पे ऑप्शन में आपको बेलेनोग्लोसस दिया हुआ मिले और बाकी और ऑर्गेनिज्म मिले तो आप बेलेनोग्लोसस को क्लिक करेंगे। ठीक है बेटा। अगर हम सीलोम की बात करते हैं, किसकी बात करें? सीलोम। तो बाकी कोर्डेट की तरह दे आर ट्रू सीलोमेट। और कौन सा सीलोम होगा? एंटेरोसील कैविटी होगी
एंटेरोसिलोमेट होंगे। आप लोगों ने देखा था कि इकाइनोडर्मेट्स थे, उनके अंदर भी एंटेरोसिलोम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? थिक स्टिफ स्टोमाकोड होगी, बक्कल डाइवर्टिकुलम, जो कहाँ से अराइज करता है? बक्कल कैविटी से। यहाँ पे अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें तो कोर्डेट की तरह इसमें कार्टिलेज और बोन्स नहीं होती हैं। क्या नहीं होती है भाई? कार्टिलेज एंड बोन्स आर अब्सेंट, बल्कि इनकी बजाय यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? थिक स्टिफ, दे हैव थिक स्टिफ स्टोमाकोड विच इज कॉल्ड, क्या नाम देंगे बेटा? थिक स्टिफ स्टोमाकोड को बक्कल डाइवर्टिकुलम, कॉल्ड बक्कल diverticulum, which arise from the buccal cavity, जो कहाँ से अराइज करता है भाई? बक्कल कैविटी से अराइज करेगा, उसको हम नाम देंगे बक्कल डाइवर्टिकुलम। तो ये इसका एंडोस्केलेटन है। नेक्स्ट हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, किसके बारे में स्टडी करें? इफ वी टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होगी, और इंटेस्टाइन है वो डिवाइड करके हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक रीजन बनाती है। यहाँ पे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, दैट मीन्स इसमें माउथ और एनएस दोनों प्रेजेंट होंगे। और इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है बेटा? इंटेस्टाइन डिवाइड इनटू hepatic and post hepatic region, hepatic and post hepatic region, ये किसके होते हैं? इंटेस्टाइन, किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट ये सीलियरी फीडर होते हैं, और इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक। कैसा न्यूट्रिशन होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। एंड दे आर सीलियरी फीडर। सीलियरी फीडर का मतलब क्या होता है कि सीलिया की बीटिंग की वजह से ये फूड को एंगल्फ करने का काम करते हैं, सीलियरी फीडर, ठीक है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? यहाँ पे गिल स्लिट्स के थ्रू होता है, जो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो इट टेक प्लेस बाय गिल स्लिट्स, और गिल स्लिट्स का नंबर है दैट कैन बी फ्रॉम 1 to several इन नंबर, 1 या 2, 4, 10, कई सारे नंबर में ही क्या हो सकते हैं? गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड दे आर मेनली फाउंड इन द डोर्सल साइड, वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होंगे, डोर्सल डायरेक्शन में होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कोर्डेट से डिफरेंट होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा कि यहाँ पे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, और ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स अब्सेंट होती हैं, और यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई दे हैव कलरलेस ब्लड। इनका ब्लड भी कैसा होता है? कलरलेस ब्लड होता है। एक्सक्रीशन, डाइजेशन की बात हो गई, रेस्पिरेशन की हो गई, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी वेस्कुलर सिस्टम की भी बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनमें एक्सक्रीशन के लिए कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन होंगे। तो यहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं, जिनको हम ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। ये एक यूनिक कैरेक्टर है इसका, प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है, या प्रोबोसिस ग्लैंड ऑल्सो नोन एज ग्लोमेरुलस, इनके थ्रू ये क्या करेंगे? एक्सक्रीट आउट करेंगे इसको बेटा, वेस्ट मटेरियल को। एक्सक्रीशन के बाद हम नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? नर्वस सिस्टम। देखें तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का, यहाँ पे कोई वेल डेवलप ब्रेन नहीं होता है, ये एक प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होगा। यही कुछ कैरेक्टर इसमें से है जो इनवर्टिब्रेट से कोरिलेट कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने इनको कोर्डेट से सेपरेट करके इनवर्टिब्रेट्स में रखा है।
और सेंस ऑर्गन बहुत सिंपल टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं, कोई ज़्यादा वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन नहीं होते। उनमें से हम एक न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के बारे में बात करते हैं कि न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो सेंस ऑर्गन का काम करती हैं यहाँ पे, ठीक है। रेस्पिरेशन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो लास्ट क्या बचता है? रिप्रोडक्शन। हम लास्ट इसमें स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो आपको पता ही है रिप्रोडक्शन हमने किसी में तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पढ़े थे, किसी में ओनली एसेक्सुअल होता है, किसी में सेक्सुअल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे मेनली अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करेंगे। दैट मीन्स कि इनमें सेक्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। मेल और फीमेल है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। और बट कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जैसे कि सिफेलोडिस्कस, उनमें बाइसेक्सुअल होते हैं। ये मोस्ट ऑफ क्या शो करते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेंगे। लेकिन कुछ एक स्पीसीज हर्माफ्रोडाइट भी मिलेंगी जिनको हम बाइसेक्सुअल कह सकते हैं कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही में प्रेजेंट हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, सिफेलोडिस्कस, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल है जहाँ पे दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन यूजुअली कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट कैसी होगी? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पे लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती है। और मोस्ट कॉमन जो इनका लार्वा बनता है इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में, तो उस लार्वा का नाम क्या होता है? टोर्नेरिया लार्वा, ठीक है। आपको डायग्राम भी एक बार देख लेना। टोर्नेरिया लार्वा कई बार पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे टोर्नेरिया लार्वा किसका होता है? बेलेनोग्लसस का, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बेलेनोग्लसस का जो नाम बताया था उसको हमने क्या नाम दिया बेटा? एक्रोन वॉर्म भी कहा और इसको हम टंग वॉर्म भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज टंग वॉर्म और एक्रोन वॉर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेमिकोर्डेटा। ये हमने हेमिकोर्डेटा स्टडी कर लिया। अब मैं आपको कोर्डेटा में जो प्रोटोकोर्डेट में यूरो और सिफेलोकोर्डेट्स बताए हैं उसके बारे में स्टडी कराऊंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। बेटा एक बार फिर से मैं आपको कहती हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स बेटा।